हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक। 2021 31 आज लास्ट रीडिंग आप लोगों की ये 2021 की मैं कर रही हूँ। लेट्स सी कि आज की रीडिंग क्या है, आपके पर्सन और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो दोनों रीडिंग में आज कर रही हूँ। दोनों के बारे में क्या सोच रहे हैं वो चीज़ जानने की कोशिश करें। पहले मैं देख रही हूँ कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, फिर आपके ना थर्ड पार्टी का निकालूंगी दोनों। आपका बेस ऑफ द कार्ड देखो क्या आ रहा है, 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स का पता है इसे मीनिंग क्या होता है। आपके पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोच रहे हैं आपके बारे में, समझ रहे हो, रिटर्न होने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। क्योंकि 6 ऑफ कप्स रिटर्न होने का कार्ड होता है, पास्ट लवर का कार्ड होता है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन का कार्ड होता है। तो आपके पर्सन के दिमाग में बहुत स्ट्रांगली बेस ऑफ द कार्ड कार्ड आ रहा है, मतलब आपके पर्सन की स्ट्रांग एनर्जी चल रही है आपको लेके, ये आपके पास रिटर्न होने की। उनका देखो आपको ये बहुत इंट्यूटिव पर्सन समझते हैं, उनको पता है कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की टेलीपैथिकली बात हो रही है, या आप लोग जिस वक्त जो सोच रहे कि इस वक्त उसी वक्त वो भी वो कुछ कर रहे हैं, आप दोनों को पता चल रहा है कि एग्जैक्टली ये भी उसी वक्त वो कर रहा है, कर रही है। तो दोनों की इस तरह से एक टेलीपैथी भी चल रही है और उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, आप अगर उनके कुछ बोले बहुत कुछ समझ जाते हो। ये चीज़ भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है, समझ रहे हो आपके बारे में। और ये वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, वो डेफिनेटली आपको अपना एक वर्ल्ड समझते हैं कि ये पर्सन मेरा वर्ल्ड है। समझ, इस तरह से आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग है। वो आपके लिए उनके लिए एक परफेक्ट पैकेज हो, ये ना परफेक्ट पैकेज, कंप्लीट पैकेज बोलते हैं ना, कंप्लीट पैकेज आपके लिए हर चीज़ आपके ऐसे देखो। इसमें सॉर्ड्स भी है, कप्स भी है, पेंटिकल्स भी हैं, वैंड्स भी है। तो उसको उनको पता है कि ये पर्सन है ना सर्वगुण संपन्न जैसे बोलते हैं ना, उस तरह से आपको मैरिज मटेरियल समझा जाता है आपके पर्सन आपके लिए। और आपके लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी समझते हैं कि वो आपके साथ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आना चाहते हैं। अपने फैमिली वालों से बातचीत करके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, अपने फैमिली से बात करके आपको अपना प्रपोजल देना चाहते हैं। ये सब चीज़ सोचते हैं आपके बारे में, मैं बता रही हूँ, समझ रहे हो। लेकिन ये जो कुछ चीज़ें हैं अभी उनको आगे बढ़ने नहीं देती, जैसे वो भी जो कंडीशन में है कम्प्लीटली उस कंडीशन से बाहर नहीं निकले हैं। तो वो कंडीशन से निकलने के लिए वो एकदम जद्दोजहद कर रहे हैं, वो एकदम डामाडोल हो रहे हैं। कभी लगता है सिचुएशन से निकल जाऊंगा, निकल जाऊंगी, और कभी कभी ऐसे लगता है कि क्या हो रहा है। और यहाँ पे शिप भी खड़ी, तो उनको लग रहा है कि उनकी शिप छूट नहीं जाए, कहीं आप निकल नहीं जाओ आगे। ये चीज़ भी उनके दिमाग में बार बार चल रही है आपके पर्सन के दिमाग में। तो उनका कुछ ना कुछ सीक्रेट प्लानिंग, कुछ ना कुछ आपको लेके डेफिनेटली चल रहा है, ऐसे बोल सकते हो। कुछ ना कुछ सीक्रेटिव अभी भी चल रहा है जो आपको पता नहीं है। तो उसका एक क्लैरिफिकेशन कार्ड हम डेफिनेटली निकालेंगे कि आपके पर्सन एक्चुअली क्या सोच रहे हैं आपके बारे में लेके। देखो आपके पर्सन अभी भी सीक्रेट कुछ आपको लेके कुछ ना कुछ चल रहा है, या थर्ड पार्टी को लेके भी कुछ सीक्रेट चल रहा होगा उनके, क्योंकि नाइट ऑफ क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड है। और प्लस यहाँ पे 4-5 वैंस दिखाई दे रहे, तो कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा आपको लेके थर्ड पार्टी के साथ में, या उनकी फैमिली में, क्योंकि कुछ कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड आ रहा है। और उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं आपके पर्सन एट प्रेजेंट, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है एट प्रेजेंट उनकी लाइफ में, या उनके घर में, या थर्ड पार्टी के साथ में, स्पेशली आपको लेके। जो वो सीक्रेट है आपको शायद पता ना हो, लेकिन आगे चल के अगर पता नहीं है तो आपको पता चलेगा, क्योंकि उनका ये सीक्रेट है। तो सीक्रेट है तो किसी को जल्दी से बताते नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली हुआ है। और स्पेशली आपको ही लेके मुझे लग रहा है क्या हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो, वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी समझते हैं। तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद में उनको अच्छा नहीं लग रहा आपके पर्सन को, और बहुत ज़्यादा गिल्टी फुल एनर्जी में है कि है ना वो थर्ड पार्टी में गए क्यों, या थर्ड पार्टी जो उनके पेरेंट्स हैं वो क्यों इस तरह से स्टबर्न बिहेव कर रहे हैं। तो ये चीज़ें सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आपके पर्सन, ऐसे बोल सकते हो। अभी हम देख रहे हैं कि है ना, तो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी का उनका क्या थिंकिंग चल रहा है आपके पर्सन का। देखो थर्ड पार्टी के बारे में 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, थर्ड पार्टी के साथ में देख सकते हो किस तरह का रिलेशनशिप चल रहा है उनका। थर्ड पार्टी उनको खींचने की बहुत कोशिश कर रही है अपनी तरफ, बहुत ज़्यादा खींचने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये पर्सन एकदम है ना, ये अपने स्टबर्न है, अपने हिसाब से ही चल रहे हैं और बहुत दुखी है।
आपके पर्सन जो वो बहुत ज़्यादा दुखी है, उनको लग रहा है कि सब कब इस मुसीबत से बाहर निकलूँगा, क्योंकि वो अपनी पेटी वेटी बांध के खड़े हैं अपने आपके पर्सन। तो वो थर्ड पार्टी से कम्प्लीटली निकल जाने का सोच के रखे या निकल रहे हैं, समझ रहे हो। तो वो अपनी पेटी बांध के रखे, उनको बस ऐसा मौका चाहिए कि कब निकल जाए थर्ड पार्टी से। उनका एम्परर कार्ड आ रहा है और 5 ऑफ कप्स आ रहा है और है ना नाइट ऑफ वेंड्स आ रहा है। थर्ड पार्टी के उनको लग रहा है कि कभी उनको थर्ड पार्टी के लिए भी थोड़ा गिल्टी फील होता है, ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी के लिए भी गिल्टी फील नहीं होता है, कभी कभी उनको थर्ड पार्टी के लिए भी गिल्टी फील होता है, क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ में भी बहुत ज़्यादा गेम्स खेले, ऐसे नहीं कि गेम्स नहीं खेले आपके पर्सन ने। एम्परर कार्ड आ रहा है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ में उन्होंने गेम्स खेला है और बहुत ज़्यादा उनके साथ में जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है उसको लेके भी बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं। उनको लगता है कि शायद जब वो सीरियस नहीं थे इस रिलेशनशिप के बारे में या शादी नहीं करना चाहते थे, तो उनको इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, खाली आपको टीज़ करने के लिए ये सब चीज़ कर रहे थे सपोज। अगर वो ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में है, थर्ड पार्टी में मैरिड है, तो उनके लिए भी थोड़ा मतलब अगर उनके ऑलरेडी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में है वो थर्ड पार्टी के साथ में, तो उनको भी उनके लिए थोड़ा गिल्टीनेस फील होता है कि है ना इस पर्सन को छोड़ रहा हूँ। मतलब भले जब थर्ड पार्टी कैसे भी हो, मतलब किस तरह कार्मिक ही क्यों ना हो, थोड़ा बहुत इंसान अच्छा इंसान होता है, उसको बुरा लगता है कि मैं थर्ड पार्टी के साथ में उन गलत कर रहा हूँ क्या, उनको छोड़ रहा हूँ। तो ये चीज़ उनके दिमाग में डेफिनेटली आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन ये रिलेशनशिप से डेफिनेटली भाग रहे हैं, क्योंकि जो थर्ड पार्टी के साथ में कमिटमेंट तो उन्होंने प्रॉमिस किया था उससे वो कंप्लीटली छोड़ के भाग रहे हैं आपके पर्सन। सोच ही लिया उन्होंने, क्योंकि इनका बेस ऑफ द कार्ड भी फर्स्ट ऑफ ऑल यही आ रहा है कि 6 ऑफ सॉर्ड्स। उन्होंने सोच के रखा है कि उनको अपनी पेटी बोरिया बिस्तर बांध के निकलना है इस रिलेशनशिप से। तो वो बहुत है ना तेज़ी से भागने की सोच के रखे। 2022 में ऐसा देख लेना, अगर मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन आपके अगर कार्मिक रिलेशनशिप में है तो उनसे बाहर निकलेंगे, आप खुद देखोगे। और ये बहुत तेज़ी से होगा, ऐसा नहीं कि तेज़ी से नहीं होगा। वो किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये ट्रुथ आप लोगों के सामने आएगा बहुत जल्द, आप लोग के सामने ये ट्रुथ आएगा कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के भाग गए हैं, थर्ड पार्टी से उनका ब्रेकअप हो गया है। ये चीज़ आपको डेफिनेटली सुनने को मिलेगी, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी इस तरह की चल रही है एट प्रेजेंट थर्ड पार्टी को लेके। इसीलिए अभी देखते हैं आपके बारे में और क्या सोच रहे हो, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखो क्रिएटिविटी आपके पर्सन की जैसे जैसे क्रिएटिविटी हाई होगी ना, जैसे बोलते हैं ना सोलर पैक्स सॉरी सेक्टर चक्र एक्टिव होगा उनका, जैसे सेक्टर चक्र एक्टिव होगा वो क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो आपके पर्सन ऑटोमेटिकली ये ना थर्ड पार्टी से निकलना शुरू हो जाएंगे। आपकी भी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होगी तो आपके पर्सन डेफिनेटली थर्ड पार्टी से ऑटोमेटिकली रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। उनको प्रोजेक्शंस मतलब वो डेफिनेटली देख रहे हैं कि आप उनका एक मिरर हो, समझ रहे हो। उनको भी थोड़ा बहुत ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेंट जर्नी समझने आ रही है, तो वो क्या आप दोनों एक दूसरे को भी काफ़ी चीज़ मिरर कर रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि वो उनको ऐसे लग रहा है कि है ना आप जैसे एग्जैक्टली वो चीज़ वो कर रहे हो, वो भी आप भी वही चीज़ कर रहे हो या एग्जैक्टली वैसे ही सोच रहे हो। दोनों को ये चीज़ लग रहा है, आपको भी ऐसे लग सकता है। और कंप्लीशन, ये प्रोजेक्ट आपका जो है वो उनको पता है कि जब तक वो आके आपको कमिटमेंट नहीं देंगे ये कंप्लीशन नहीं होगा, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। मतलब जैसे आपकी तरफ आपका कंप्लीशन तभी होगा जब वो आएंगे, आपको ये कमिटमेंट देंगे। ये कमिटमेंट का लास्ट पीस उन्होंने होल्ड करके रखा अपने पास, समझ रहे हो। तो उनको पता है ये सब चीज़। तो अभी वो क्या अपनी सब जैसे बोलते हैं ना, अपनी जो भी इस साल की जो प्रॉब्लम्स है ये सब उनको सॉल्व करने में लग रहे हैं, उनको समेटने में लगे हुए हैं। तो वो सब चीज़ें उनकी चल रही है। तो वो क्या अपना पाथ क्लियर कर रहे हैं बेसिकली, आप ऐसे बोल सकते हो। आपके लिए भी धीरे 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 बात क्लियर कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी के लिए उनका कार्ड आ रहा है, उनको कॉन्शियसनेस डेफिनेटली राइज हो रही है। उनको समझने आ रहा है कि ये पर्सन के साथ में मेरा जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं रह सकता है। उनकी मॉरलिटी पे भी आ रहा है, उनको अपने मॉरल्स भी समझने आ रहे हैं कि उन्होंने किसके साथ में राइट किया, रॉन्ग किया। चाहे भले थर्ड पार्टी ने भी उनके साथ में रॉन्ग किया या उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ में रॉन्ग किया हो, तो वो भी चीज़ उनको समझने आ रही है। क्योंकि उनका इनर वॉइस उनको बोल रहा है कि अगर आप उस पर्सन से प्यार नहीं करते हो तो उसके साथ में भी रिलेशनशिप में रह के उसके साथ में गलत कर रहे हो आप। तो वो चीज़ भी उनको समझने आ रहा है। तो वो हो सकता है कि ये चीज़ उनको समझने आ रही है कि मैं थर्ड पार्टी के साथ में भी गलत कर रहा हूँ, कि जब तो प्यार तो आपसे करता हूँ और थर्ड पार्टी के साथ में रह घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ, तो ये चीज़ उनके साथ में भी गलत है। क्योंकि जब वो उनके साथ में रहते हैं तो आपके बारे में सोचते हैं, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। तो वो चीज़ उनको समझने आ रही है, उनको अपनी है ना ऑथेंटिसिटी समझने आ रही है, मॉरल समझने आ रहे हैं कि यूनिवर्स उनको समझा रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ उनकी लाइफ में ऐसे हो रही है जो उनको ये सब चीज़ें समझा रही है, ऐसे बोल सकते हो।
देखो हिडन मोटिवेशंस, उनके हिडन मोटिवेशंस क्या आपके पर्सन के, उनके हिडन मोटिवेशन है कि उनको शादी करनी है, बच्चे करना है, ये उनका अमेजिंग हिडन मोटिवेशन है। उनको पता है कि आप उनके लिए एक ग्रेट अचीवमेंट हो, लेकिन अभी भी उन्होंने आपके सामने मास्क पहन के रखा है। ऐसा नहीं कि मास्क नहीं कम्प्लीटली उतारा नहीं है। और ट्रैवल का कार्ड आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं आपको लेके, अभी बहुत ज़्यादा सारी पास्ट की बातें याद कर रहे हैं। ये चीज़ आपके पर्सन के साथ में चल रही है। आपके पर्सन की लाइफ में जब थर्ड पार्टी आई थी तो उनको बहुत ज़्यादा, मैं बोल सकती हूँ शायद खुशी हुई होगी, उनको लगा होगा कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था उनकी लाइफ में, ये भी उनको लगा था, माइलस्टोन जैसा लगा था। और उनको है ना ऐसे लग रहा था कि अपने जो उन्होंने इंट्यूशन उनको आ रहे थे या मैनिफेस्टेशन वो करते थे या मैनिफेस्टेशन करना चाहते थे, ये रिलेशनशिप को मैनिफेस्टेशन करना चाहते थे थर्ड पार्टी के साथ में। ऐसा नहीं कि मैनिफेस्टेशन नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसको एक सेक्रेट टेम्पल जैसे भी समझ रहे थे, एक सेक्रेट रिलेशनशिप समझ रहे थे। ऐसा नहीं वो बोल सकते कि सेक्रेट रिलेशनशिप नहीं समझ रहे थे, लेकिन इसका एक क्लैरिफिकेशन कार्ड हम अभी निकालेंगे इसका। देखो वो क्रिएटिव एंडेवर और न्यू बिगनिंग, उन्होंने एक न्यू बिगनिंग करने का भी सोच लिया था थर्ड पार्टी के साथ में। ऐसा नहीं कि नहीं सोचा था, बहुत स्ट्रांग उन्होंने सोच के रखा था कि मुझे इस पर्सन के साथ में, थर्ड पार्टी के साथ में न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करनी है, ये करनी है। लेकिन जब वो रिलेशनशिप मटीरियलाइज नहीं हो पा रही थी उनकी, मतलब आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन जो बोलते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन आया आपके पर्सन का, उसके बाद में इनको रियलाइजेशन हुआ कि ये न्यू बिगनिंग में इस पर्सन के साथ में नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मुझे अंदर की कुछ इनर कॉलिंग है, जो उनकी इनर वॉइस है, उनको जो आंसर दे रही थी, उसकी वजह से ये पर्सन वो थर्ड पार्टी के साथ में आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। मतलब अगर बढ़ भी गए तो वो आगे उसके साथ में वो निभा नहीं पा रहे। तो वो चीज़ उनको है ना समझने आ रही है भी धीरे धीरे करके। तो ये थिंकिंग आपके पर्सन की चल रही है, लेकिन गिल्टीनेस वो आपके लिए भी करते हैं और गिल्टीनेस वो थर्ड पार्टी के लिए भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी के लिए गिल्टीनेस फील नहीं कर रहे। तो ये चीज़ आपके पर्सन की भी एनर्जी चल रही है आपके बारे में और थर्ड पार्टी के बारे में। और फ्रेंड्स आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी एंड 2021 में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, आपने चैनल को इतने जनों ने सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत थैंक यू एवरीवन। एंड होप कि एवरीवन 2022 में एक नई सोच के साथ में, एक नई ऊर्जा के साथ में और एक नई पॉजिटिविटी के साथ में आप लोग आगे बढ़ेंगे। होप तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।